हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका द सेवनली डाउज नॉट इनकम्पिटेंट में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है गेट ऑफ द सिटी ऑफ फ्रीडम का सीन, जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो बिल्कुल सिटी के सामने होता है, वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है। तो वहाँ से जा रहा होता है तो वहीं हम एक घोड़ा गाड़ी को भी देखते हैं, बैलगाड़ी होती है शायद से। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम वो बैलगाड़ी का सीन, जहाँ पे जो कुछ एल्फ होती हैं, एल्फ लड़कियाँ होती हैं, उनको बेचने के लिए ले जा रहा होता है। यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि ये तुमने सुना है क्या कि ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और साथ ही इनको पकड़ने के बाद यहाँ पे हम इन्हें अच्छे प्राइस में बेच भी सकते हैं। वाला कह रहा होता है हाँ, हमने सुना तो है कि यहाँ पे एल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। और यहाँ पे जो नोबल लॉर्ड होते हैं सिटी के, वो सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं इन एल्फ के लिए। एल्फ लड़कियाँ होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जो मन है वो यहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा लस्ट होता है, उनको पूरी तरह से हटाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं लोग। और यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है बगल से जा रहा होता है, तो लड़का उसे देखता है और कहता है यंग मैन, ना देखा हमारे पास कितनी सारी फैंसी एल्फ्स हैं, और शायद से फैंसी एल्फ स्लेव्स को तुम यहाँ पे खरीदना तो चाहोगे, यहाँ पे बहुत सारी एल्फ है, तुम चाहो तो अपने लिए खरीद सकते हो। बस यहाँ पे 10 गोल्ड कॉइन दे दो और यहाँ पे एक जो चाहे वो एल्फ तुम यहाँ पे ले जा सकते हो। बस बहुत सारी स्लेव एल्फ गर्ल हैं। हम इनको बहुत सारे स्लेव एल्फ्स को यहाँ पे पकड़ के लाए हैं, बहुत सारे प्रिजनर्स से। और यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था, वॉर चल रहा था, उन सारी फॉरेन लैंड में से वहाँ से लेके आए, मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों से लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तरह तरह की हैं। कुछ इनोसेंट तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आएगा अगर तुम इनको देखते हो और ख़रीदते हो। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगे हमको भी अगर तुम हमारे साथ बार्गेनिंग करते हो। तो हमारे हीरो जो होता है उन सब की तरफ देखते हो और साथ ही यहाँ पे अपनी जो आई की पावर होती है उसका यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को देखता है और कहता है ये सभी, उन सभी की तरफ देखने के बाद कहता है ये सभी बहुत ज़्यादा दुखी है और इनके हर्ट से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये कितना ज़्यादा इनके साथ गलत हुआ। बंदा अभी भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के हमारे हीरो के साथ बात कर रहा होता है और यंग मैन की क्या तुम्हें ये चाहिए, हम तुम्हें ये देने को तैयार हैं, तुम हमारे साथ यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हो, हमारे साथ बातें करके इनमें से एक ले सकते हो जो चाहे वो। आज जो बंदा होता है वो कहता है ये स्पेशल ऑफर तुम्हारे लिए। वैसे हम किसी के साथ यहाँ किसी को नहीं देते ऐसे फ्री में, और किसी के साथ ऐसे बार्गेनिंग नहीं करते, इस डायरेक्ट नोबल लॉर्ड के पास जाती हैं। तुम चाहो तो तुम ले सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। और वो कहता है चलो इधर आओ, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशल जगह, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल वुमेन एल्फ। तो जब उसको खोलता है और दिखाते हैं उसके अंदर एक सबसे ज़्यादा फीमेल टाइप की कोई ऐसी स्लेव होती है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब पावरफुल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो उसको मतलब बेचने के लिए ले जाया जा रहा होता है। और हमारा हीरो जब उसकी तरफ देखता है तो उसके यहाँ पे पंख भी होते हैं, वो एकदम फीमेल एल्फ की तरह होते हैं। वो कहता है एक रियल एल्फ है, मैं चाहूँगा कि तुम इसको खरीदो, वैसे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, बस तुम्हें यहाँ पे 1000 गोल्ड कॉइन देने और इसके बदले तुम्हें ये मिल जाएगी। ख्याल से एब्सोल्यूट बार्गेन होगा और यहाँ पे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर तुम इसको खरीदते हो तो शायद तुम्हारे फ्यूचर में काम आए और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी है। जो हीरो होता है जस्ट उसे इग्नोर कर देता है, उसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आती। हमारा जो बंदा होता है वो भी साइड में थूक देता है और कहता है क्या कमीना इंसान था, क्या मेरे को ये इग्नोर कर रहा है। अगर मैंने किसी गलत मतलब भिखारी कोई पूछ लिया है, भिखारी बंदे को यहाँ पे अपना वो दे दिया, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी। हमारे हीरो सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं और ऐसे स्लेव एल्फ्स को बेच रहे हैं, किस वजह से, सिर्फ यहाँ पे लोगों की लस्ट को मिटाने के लिए। तो सिस्टम होता है हमारे हीरो से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जितनी भी स्लेव एल्फ्स हैं उन सभी को बचाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी पावर ही बढ़ेगी। ना तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है पर ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम्हें उन सब की जान को बचाना चाहिए। हीरो कह रहा होता है ख्याल से इसमें उनको ये फ्री करना ये कोई काम नहीं बनता, और इनको मतलब फ्री कर भी देंगे तो यहाँ पे बाद में जाके जो ट्रेजर है वो बहुत ज़्यादा लोग इनको आने के लिए पकड़ेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे और भी पावरफुल लोग आएंगे जो इन्हें कैप्चर करके दोबारा बेच देंगे। वहाँ सामने देख सकते हो वहाँ पे एक पूरी शॉप बनी हुई है स्लेव्स को खरीदने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे स्लेव खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। मुझे लगता है कि वो जगह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी कि यहाँ पे और भी ज़्यादा स्लेव्स हैं और उन्हें तरह तरह के मिले। तो मेरे ख्याल से ऐसा तरीका सही नहीं रहेगा कि यहाँ पे उन्हें डायरेक्ट फ्री कर दिया जाए। ऐसी शॉप्स और बनेगी और ये दुनिया के हर एक कोने में है, ऐसी शॉप हर जगह पे मिल जाएगी। तो मुझे कह रहा होता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम हेवनली डाओ की पावर रखते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि वर्ल्ड की सभी स्लेव्स को तुम यहाँ पे फ्री कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी स्लेव ट्रेडर हैं वो सभी मारे जाएंगे तुम्हारी पावर्स के नीचे दब के, क्योंकि तुम्हारी पास पावर ही इतनी है और साथ ही तुम्हारे पास गाइडलाइन भी, सॉरी ये सिस्टम गाइडलाइन भी। अगर तुम यहाँ पे पूरे ही जगह को तबाह करते हो और सभी लोगों को धीरे धीरे करके मारते जाते हो तो सभी मर्चेंट जो है, सभी मर्चेंट गिल्ड जो है वो सब में मतलब इन्वॉल्व होगी, वो सभी बैन करप्ट भी हो जाएगी। हीरो कह रहा होता है अगर ऐसे ही हुआ तो फिर यहाँ पे जो सबसे पावरफुल मर्चेंट गिल्ड है वो तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर बाद में जाके जो न्यू मर्चेंट गिल्ड है वो भी यहाँ पे राइज कर जाएगी। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी और यहाँ पे स्लेव हंटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एन अदर लेवल पे चली जाएगी। तुम भूल रहे हो कि मैं उस प्रीवियस हेवनली डाओ से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। पता नहीं पर मैं इस बात पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे जो पौधे हैं उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि हमारा जो हीरो होता है वो एक शॉप में आता है, वो सामने जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया था उसकी
की शॉप के अंदर आता है और कहता है, यहाँ पे एक बंदा आता है हमारे हीरो से, कहता है सर वेलकम, आपका कैसा है, आप यहाँ पे क्या लेने आए हो। यहाँ पे कस्टमर है, तो डियर कस्टमर को बताइए क्या आप यहाँ पे कुछ खरीदना चाहोगे, क्या आप स्लेव को ढूंढ रहे हो, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर स्लेव ला के रख सकता हूँ, बस आप बताइए आपको कौन सा स्लेव चाहिए, वुमन स्लेव चाहिए या फिर एक मैन स्लेव, तो मेरे को आप बताइए मैं आपको दे दूंगा। हमने इनको इन तरह से ट्रेन किया है कि जहाँ पे ये जो एल्स है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाली, ये आपके पास ही रहेंगे, भले इनको कितना कुछ भी बोल दो, यहाँ पे कुछ भी करो, पर ये बिल्कुल ही आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बात की गारंटी देते हैं। अगर कोई भी यहाँ से छोड़ के आपको चला जाता है, भाग के आपसे दूर भाग के चला जाता है, तो हम वादा करते हैं कि हम आपको कंपनसेट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो शॉप ओनर है उसने तो डायरेक्ट बोल दिया, मतलब शॉप का जो शॉपकीपर है उसने तो डायरेक्ट बोल ही दिया भाई कंपनसेट होगा। भाई इनको इतना ज़्यादा यकीन है अपने शॉपकीपर पे भी कि शॉपकीपर ने डायरेक्ट बोल दिया। तो हमारे हीरो कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो कि ये लोग बिल्कुल भी भाग के नहीं जाएंगे अगर हम इनको छोड़ भी देते हैं। तो शॉपकीपर बोलता है कि सर आप, मुझे पता है कि आप यहाँ पे सिर्फ जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, पर एक्चुअली अगर आप मजाक भी कर रहे हो तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। अगर आप इनको फ्री कर देते हो, इनको खरीद के आप इनको मतलब जंगल में भी छोड़ देते हो, ख्याल से कोई भी नहीं यहाँ पे जाएगा। अगर आप हमारी शॉप से कुछ भी खरीदते हो, कोई भी एल्फ स्लेव खरीदते हो, तो ये आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाले। हीरो कह रहा होता है कि क्या मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं सर, अगर आपको यहाँ पे मसला है तो कोई नहीं है, आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपने स्लेव से यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, आप यहाँ पे स्लेव को राजी कर सकते हो अपने लिए चलने के लिए। और ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर हम यहाँ पे अपने आप से स्लेव से बातें करके उनको चूज़ करते। तो हमारे हीरो एक स्लेव के सामने जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे फ्री होना चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम यहाँ से किसी से मिलो। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उसकी तरफ देखता है, पर लड़की यहाँ पे सिर मोड़ देती है। हीरो से एक और बात करता है और कहता है क्या कोई ऐसा है जिसको तुम लाइक करती हो, लव करती हो, तो तुम उससे नहीं मिलना चाहोगी, क्या तुम ऐसी यहाँ पे स्लेव बनी रहना चाहती हो। हीरो जो होता है उसको और भी ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है और उससे और भी ज़्यादा यहाँ पे कर रहा होता है कि वो यहाँ पे एक बार बोल दे कि वो फ्री होना चाहती है और उससे मिलना चाहती है जिसको वो पसंद करती है। और हमारे हीरो से और भी ज़्यादा फोर्स करते हुए कहता है क्या वाकई में तो यहाँ पे फ्री होना नहीं चाहती, क्या तुम वाकई में से स्लेव की ज़िंदगी बन के ही चाहती है और किसी की स्लेव बनना चाहती है। जबकि लड़की जो होती है बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरह से पूरी तरह से वो हो चुकी होती है भाई, पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया होता है। लड़की बस यही कह रही होती है कि देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स की स्लेव बनना चाहूँगी, जो भी मेरे को खरीदेगा मैं उसकी स्लेव बन के रहूँगी पूरी ज़िंदगी। हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे लंबी सी सांस लेता है और कहता है अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, मेरे को जल्दी से वीआईपी रूम है वहाँ पे लेके चलो। जबकि बंदा कहता है अच्छा ठीक है सर, जैसा आप कहते हो मैं अरेंज करता हूँ। हमारे हीरो को एक बढ़िया सा जगह पे लेके आया जाता है जो कि वीआईपी रूम होता है। बंदा कहता है अच्छा सर ठीक है मैं चलता हूँ, आप अपना थोड़ा वेट करो और हम देखते हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव आइटम जो है वो लेके आते हैं, वीआईपी एक्सक्लूसिव आइटम वो देखते हैं क्योंकि आप हमारे वीआईपी कस्टमर हो। हीरो भी कहता है तुमसे बिजनेस करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हाँ तुम जल्दी जाओ और देखो मेरे लिए कोई एक्सक्लूसिव आइटम जल्दी लेके आओ, मेरे को बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है। जबकि जो बंदा होता है वो यहाँ पे गेट लगा के चला जाता है। अब बारी होती है हमारे हीरो की यहाँ पे तबाही मचाने की। अब जो हमारा हीरो होता है वो कहता है सिस्टम स्टार्टिंग। जब वो हमारे हीरो जो होता है वो कहता है सिस्टम स्टार्टिंग, तो यहाँ पे एक आवाज़ आती है प्रोग्रामिंग रूल्स प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट। मस्त बैठ के अपना सिस्टम को स्टार्ट करता है और यहाँ पे अब हमारा जो हीरो होगा वो पूरी तरह से तबाही मचाने वाला है, क्योंकि अपने सिस्टम को चालू करने के बाद से इसका काम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करके इन सभी हेल्स को आज़ाद करना। यहीं पे इसका एपिसोड 2 भी खत्म होता है। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की एपिसोड को हम चालू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हम मिलते हैं यहाँ पे गुड बाय करके। अगर आपको ये सीरीज़ की एपिसोड्स पसंद आ रही हैं तो जल्दी से जाओ जाके कमेंट कर दो हाँ भाई पसंद आ रही है, आप कंटिन्यू करो, मैं इसका कल एपिसोड लेके आ जाऊँगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय।